सभी प्रदेशवासियों को गजानन सिंह शेखावत का सादर प्रणाम। आज बात करते हैं राजस्थान के अंदर अंता विधानसभा क्षेत्र की। अभी सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने एक लेटर देखा है जिसके अंदर भाई नरेश जी मीणा को कांग्रेस के द्वारा 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित किया गया है। ये लेटर आज सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, भाई नरेश जी मीणा ने छपड़ा से चुनाव लड़ा और उनके 45,000 वोट आए थे। उस टाइम क्या पार्टी ने उनको निलंबित नहीं किया था? उसके बाद में उन्होंने उपचुनाव के अंदर देवली उनियारा से चुनाव लड़ा जहां उनके 60,000 वोट आए थे। क्या उस टाइम पार्टी ने उनको निलंबित नहीं किया था? ये सोचने का विषय है। राजस्थान की जनता इस बात पे थोड़ा सा गौर फरमाए। अब अंता से नरेश भाई थोड़ा भारी पड़ रहा है दोनों पार्टियों के ऊपर। तो आज कांग्रेस पार्टी ने उनके निलंबित करने का एक लेटर जारी किया है कि नरेश जी मीणा को कांग्रेस से 6 साल के लिए बाहर किया जाता है। सोचने का विषय है। दूसरा, मैं राजस्थान की जनता से मैं ये कहना चाहूंगा, चाहे पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, पार्टी कैसी भी है, लेकिन जो प्रदेश के अंदर जो आला कमान जो नेता बैठे हैं वो कभी नहीं चाहते, ना ही भारतीय जनता पार्टी के और ना ही कांग्रेस पार्टी के, कि ऐसे व्यक्ति को पार्टी के लिए अंदर लिया जाए जिसके आने से हमारा कद छोटा हो जाए। नरेश भाई ने पहले भी एक वीडियो के माध्यम से कांग्रेस से अपील करी थी कि मैं कांग्रेस से ही चुनाव लड़ना चाहता हूं, मेरी जो विचारधारा है वो कांग्रेस से ही है, लेकिन ना मैं गहलोत गुट में जाना चाहता हूं, ना मैं डोटासरा गुट में जाना चाहता हूं, ना मैं टीकीराम जूली ग्रुप में जाना चाहता हूं, ना मैं सचिन पायलट ग्रुप में जाना चाहता हूं। मेरी छवि पार्टी में कुछ अलग होनी चाहिए। जिस प्रकार से मैं मेहनत कर रहा हूं और सही है, जिस प्रकार अभी नरेश मीणा राजस्थान के अंदर दीन दुखी गरीब परेशान और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो नरेश जी मीणा ने जो लड़ाई लड़ी है वो तारीफ काबिल है और राजस्थान की जनता उनको बहुत चाहती भी है। लेकिन पार्टी अपनी कमजोरी छुपाने के लिए आज ये लेटर जारी किया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अंता के अंदर हारती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी से उनको कहा भी गया, बताया सच है या गलत है मैं तो कह नहीं सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आप हमारी पार्टी से चुनाव लड़ लो। लेकिन नरेश भाई ने पूरी राजस्थान की जनता के सामने उन्होंने कहा था मैं बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा, इसलिए वो बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ रहे। लेकिन साथियों, एक सोचने की बात है, विचार करने की बात है। इन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के चक्कर में ना पड़ के जो साफ सुथरा बिल्कुल बेदाग छवि का इंसान है उसका जनता को साथ देना चाहिए। ऐसे भाई को विधानसभा में पहुंचाना चाहिए। आदरणीय हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री बाबू साहब हुकुम भैरू सिंह जी शेखावत ने एक वीडियो के माध्यम चल रहा है, मैंने भी सुना है, उन्होंने कहा है पार्टियों को नहीं देख करके इंसान को देखना चाहिए और ऐसा प्रतिनिधि चुनना चाहिए जो बेदाग और साफ छवि का होना चाहिए, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं हो। इसलिए मैं अंता की जनता से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं कि भाई नरेश जी मीणा को अब की बार सफल बनाएं और विधानसभा में पहुंचाएं। दोनों पार्टियां बौखला चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के प्रभारी जो सरदार जी हैं रंधावा जी, उन्होंने 2 दिन पहले कहा था
कि मैंने उनका ट्वीट नहीं पढ़ा, ट्वीट के द्वारा एमएलए नहीं बनते हैं, वो इतने बड़े आदमी हैं कि मैं उनके पास में ही चला जाता, मैं उनको जानता नहीं। अरे भाई साहब, आप उनको नहीं जानता तो आज उनको पार्टी से निलंबित कहां से कर दिया आपने? अगर आप उनको जानते ही नहीं हो तो पार्टी से निलंबित कैसे कर दिया? अब देखना अंता के अंदर क्या होता है। भारतीय और जनता पार्टी का नाक का सवाल है और राजस्थान के बड़े बड़े नेताओं की छवि का और उनके मान सम्मान की बात है। यहां पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक होंगी, चाहे वो कांग्रेस को जिताए, बीजेपी मिलके चाहे कांग्रेस को जिताए, चाहे कांग्रेस के नेता मिलकर के बीजेपी को जिताए, लेकिन नरेश भाई को घेरने का षड्यंत्र ये लोग करेंगे। लेकिन अंता की जनता से मैं कहना चाहता हूं, इनको अपने मनसूबे में कभी भी सफल नहीं होने देना है। ऐसे क्रांतिकारी नेता को विधानसभा में जरूर पहुंचाना है, क्योंकि नरेश मीणा आज अपनी खुद की कोई जमीन की सीमा की लड़ाई नहीं लड़ रहा, अपने घर की कोई बाउंड्री वाल की लड़ाई नहीं लड़ रहा, ये राजस्थान की जनता के लिए लड़ाई लड़ रहा है। अरे जहां सरकारें नाकाम हो गई, वहीं भाई नरेश जी मीणा ने पीपलोंदी गांव में जो बच्चे खत्म हुए थे, उनको 13 लाख रुपए अपनी तरफ से दे के आया है। चाहे उसी आदमी ने चंदा इकट्ठा किया हो, और चंदा भी बेदाग और साफ छवि का आदमी होता है, उसको जनता चंदा देती है, चोरों को चंदा नहीं देती। इसलिए मैं अंता की जनता से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं और सभी जाति धर्म के लोगों से हाथ जोड़ना चाहता हूं, भाइयों नरेश मीणा को सफल बनाओ। इस जाति में कुछ नहीं रखा, इन पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अंदर सारे के सारे नेता स्वार्थी हैं। इनका इतिहास उठाकर देख लीजिए। आज 200 एमएलए विधानसभा में हैं, उनमें से कुछ लोग 20 हद मार के 20 नेता ऐसे होंगे जिन्होंने जनता के लिए लड़ाई लड़ी है और आंदोलन किए हैं। लेकिन 180 नेता तो ऐसे हैं, उन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं किया, फिर भी वो एमएलए बनकर के बैठे हैं। उनकी छवि को छानो और जांचो और परखो, और भाई नरेश जी मीणा को अब की बार विधानसभा के अंदर जरूर पहुंचाओ। मैं अंता की जनता से ये निवेदन करना चाहता हूं, और राजस्थान में जितने भी समर्थक नरेश भाई के हैं, वो भाई का समर्थन करें और साथ दें। जय हिंद, जय भारत।